गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का सरल स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा हम आज आपको बताने वाले हैं परमेय संख्याओं का गुणा सीखें। हमें सीखना है कि परमेय संख्याएं आपस में कैसे गुणा करके उनका आंसर आता है। चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 3/2 गुणे 1/2, ठीक है। ये परमेय संख्याएं हमको दे रखी हैं, हमें इसका क्या करना है, गुणा करके आंसर निकालना है। क्या करना है, परमेय संख्याओं का गुणा करना है। हमारे पास पहली परमेय संख्या ये हो गई और दूसरी परमेय संख्या ये हो गई। इन दोनों के जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या निकलेगा। सबसे पहले डालते हैं हल। क्या डालते हैं, हल डालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हल डाल लिए, ठीक है। क्या डाल लिए, हल डाल लिए। फिर क्वेश्चन नोट करते हैं। 3/2 दिया है हमारे पास गुणे 1/2, ठीक है। तो परमेय संख्याओं में एक बात होती है, यहाँ पर हर बराबर हो या ना हो इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो चलो हमने ऐसा एक परमेय संख्या ली कि हर बराबर है, लेकिन हमें हर बराबर करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। यहाँ गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, ठीक। हमने क्या कहा, परमेय संख्याओं की क्या करनी है, गुणा। तो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है और नीचे नीचे की गुणा हो जाती है। इसका मतलब इस 3 की गुणा किससे हो जाएगी, इस 1 से। इस 3 की गुणा किससे हो जाएगी, इस 1 से गुणा हो जाती है तो 3 एकम 3 आ जाएगा। और इसकी गुणा किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि हमारा ये क्या है, आंसर आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हो। जैसे हमारे पास लिखा है यहाँ पर 4/3 गुणे 2/5, ठीक है। ये हमको एक परमेय संख्या दी हुई है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, गुणा। तो यहां से डालते हैं हल। क्या डालेंगे, हल डालेंगे और क्वेश्चन नोट करेंगे। 4/3 गुणे 2/5। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। हमें गुणा वाले में हर बराबर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में दीजिए। खाली वो प्लस वाले में और माइनस वाले में, मतलब जोड़ और घटाने में होता है, गुणे में नहीं। तो ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं और नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर ऊपर गुणा करोगे 4 दूनी कितना आएगा, 8, और नीचे 3×5 = 15। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणा बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। हमारे पास लिखा है 7/5 गुणे 3/4, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, परमेय संख्याओं का गुणा करना है। सबसे पहले यहाँ डालते हैं हल। हल डालने के बाद सवाल को हम क्या करते हैं, दोबारा से नोट कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो सवाल को दोबारा ना भी नोट करें, डायरेक्ट हम यहीं से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर ऊपर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। जब ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 और नीचे नीचे गुणा हो जाती है तो 5 चक्कू 20। क्या देखो ये सरल हो रहे हैं, नहीं सरल हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास लिखा है 3/8 और गुणे 2/5। ये हमको परमेय संख्या की गुणा दी हुई है। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले डालते हैं हल। क्या डालते हैं, हल डालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 3/8 गुणे 2/5, ठीक है। तो इनकी आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं। तो जो ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और नीचे 8×5 = 40 आया। अब देखते हैं कुछ संख्याएं क्या हो रही हैं, सरल हो रही है, तो इसको सरल कर लेते हैं। जैसे इसको करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 0। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है 3/20। क्या आ रहा है, 3/20, जो कि हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 5 देखते हैं। अब जैसे हम कुछ माइनस में ले लें, कुछ संख्याएं प्लस में ले लें। चलो जैसे हमारे पे लिखा है -3/4
4 और गुणे 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली परमेय संख्या जो है हमारी वो माइनस में है और ये वाली पूरी परमेय संख्या काहे की है, प्लस में है। या तो कह सकते हैं ये ऋणात्मक परमेय संख्या है, ये हमारी धनात्मक परमेय संख्या है। चलिए आइए यहाँ से डालते हैं हल। क्या डालते हैं, हल डालते हैं। ठीक है, तो -3/4 यहाँ बराबर का चिन्ह जरूर लगाएंगे और गुणे 1/2। जब ऊपर ऊपर गुणा करते हैं तो माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है, तो इनकी गुणा जब करेंगे तो माइनस का 3 और 1 की गुणा, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऊपर -3 आएगा, नीचे 4 दूनी 8 और यही हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, जब माइनस और प्लस की गुणा होती है तो जो मान आता है वो माइनस में ही आता है। ठीक है, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। हमारे पास लिखा है -2/1 गुणे -3/4। ठीक है, इस प्रकार से। तो माइनस माइनस की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले हल डालते हैं। ठीक, हल। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, माइनस ये हो गया। ठीक है, -2/1 गुणे -3/4। अब इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो 2 3 ये 6 हो गया और ये नीचे 4 एकम 4। अब इसको सरल करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी, ठीक है, 4, तो बराबर आ गया हमारा 3/2, जो कि हमारा धनात्मक परमेय संख्या निकली हुई। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ आपको कुछ नियम बता रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको प्लस माइनस में कभी भी कोई गलती ना हो। ठीक है, इस प्रकार से जैसे हम आपको इधर बता रहे हैं, यदि मान लो माइनस गुणे माइनस, ठीक है, यदि माइनस की संख्या हो और दूसरी भी माइनस की संख्या हो तो उसका आंसर कैसा निकलेगा, आंसर कैसा निकलेगा, माइनस माइनस की गुणा उसका आंसर प्लस का होता है। ठीक है, यदि एक संख्या माइनस की है परमेय संख्या, दूसरी काहे की है, प्लस की, तो उसका जो संख्या निकलेगी वो काहे की निकलेगी, माइनस की निकलेगी। ठीक है, यदि माइनस, अब यहाँ पर क्या हो, प्लस हो और दूसरी संख्या माइनस की हो, तब भी हमारा आंसर काहे का रहेगा, माइनस का। यह दोनों संख्याएं क्या हैं, ये भी पहली वाली भी संख्या प्लस की है, दूसरी भी संख्या काहे की है, प्लस की, तो जो आंसर निकलेगा वो काहे में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। काहे में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। जैसे माइनस ये है, पहला वाला नियम हम हल करते हैं। पहला किसका हल करते हैं, पहला। ठीक है, जैसे -1 गुणे -1, तो देखो यहाँ दोनों में माइनस आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 1। अब लेते हैं एक तो माइनस का 1 गुणे दूसरा वाला माइनस का 1, इधर क्या ले लें, प्लस का 1 ले लें, तो इन दोनों की गुणा -1 निकलेगी। अब तीसरा वाला ले लेते हैं नियम, यदि ये प्लस का ले लिए और दूसरा वाला माइनस का, तो हमारा आंसर जो आएगा काहे क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। और यदि दोनों प्लस प्लस की वैल्यू गुणा कर रहे हैं तो आंसर हमारा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि माइनस माइनस की गुणा प्लस, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, यहाँ पर संख्याएं ली जाती हैं, जो कि हमने यहाँ पर तुमको दिखाए हैं। ठीक है, चलो अब हम थोड़े और बड़ी संख्याएं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख, जैसे लिखाओ 2/3 गुणे -2/1 गुणे 5/3। ठीक है, ये परमेय संख्या हमको दे रखी है, एक परमेय संख्या ये, एक परमेय संख्या है, और इनका आपस में क्या देना, हमें गुणा देना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर, हल डालेंगे। क्या डालेंगे, हल। और सवाल को नोट करेंगे, 2/3 गुणे -2/1 गुणे 5/3। अब आगे क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम इतने पद की गुणा कर लें, या पहले इसको गुणा कर लें। ठीक है, जब इन दोनों की गुणा कर लें, या हम एक साथ में गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इसकी 2 गुणे -2 गुणे 5, और नीचे क्या करेंगे, 3 गुणे 1 गुणे 3। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, ये हमने एक पास लिख लिया, तो इसकी जब गुणा करेंगे
जब इस प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 4, इस माइनस की 4 की इस प्लस से गुणा करोगे तो 4 पंचे 20, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और आंसर ऊपर आएगा माइनस का 20। नीचे 3 एकम 3 और 3 3 9, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया -20/9 प्राप्त हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारे पास 8/3 गुणे 5/4। ठीक है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और गुणे 1/1। ठीक है, चलो यहाँ से डालते हैं हल। क्या डालते हैं? हल डालते हैं। ठीक, तो -8/3 गुणे -5/4 और गुणे 1/1 यहाँ बराबर। ठीक है, तो देखो हमने बताया ना माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो 8 पंचे 40। चलो हम इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं, माइनस का 8 गुणे माइनस का 5 गुणे का 1 और नीचे 3 गुणे 4 गुणे 1। चलो इसकी जब आपस में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, यहाँ पर 40 40 से कम 40, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऊपर आएगा 40। नीचे आंसर आ गया, नीचे 3 को 12 12 एकम 12, तो नीचे आ गया 12। देखते हैं यहाँ पर ये संख्या क्या हो रही है हमारी, सरल हो रही है 2 से, तो 2 छंग 12 और 2 दूनी और 0। ठीक है, अब ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 6। अभी भी हमारी संख्या सरल हो रही है 2 से, 2 3 6 और 2 एकम 2 0। अभी भी संख्या हमारी अब जो है ऊपर बचा है 10 और नीचे है 3, जो कि हमारी एक धनात्मक परमेय संख्या हमको प्राप्त हुई है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा है अपने पास। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम लोग हैं अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 8। लिखा है -1/2 गुणे -3/4 गुणे -1/5। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे हल। ठीक है, आप लिखेंगे -1/2 गुणे -3/4 और गुणे -1/5। हम इनको एक पास भी लिख सकते हैं या जैसे मान लो हम चाहें तो ऐसे ही हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चलो पास में लाते हैं, तो माइनस का 1 ऊपर है, गुणे का -3 है और गुणे का -1 है। नीचे क्या करेंगे 2 गुणे 4 गुणे 5। ठीक, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखो माइनस माइनस की गुणा जब करोगे तो आंसर का आ जाएगा यहाँ पर प्लस का, तो 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे तो यहाँ पर प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 का -1 से गुणा होगा तो कितना रह जाएगा 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी गुणा करोगे तो 1 3 3 प्लस का यहाँ पर 3 प्लस का 3 आएगा, और इस प्लस की 3 की फिर गुणा करोगे -1 से तो माइनस का ही आंसर हमारा आ जाएगा, माइनस का 3 ऊपर। ठीक है, और नीचे 5 चक्कू 20 और 20 दूना 40, तो नीचे कितना आ गया 40, क्योंकि हमारा यही है, क्योंकि ये सरल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर है 3 और नीचे है 40। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 9 देखते हैं। अब हम धनात्मक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं धनात्मक, जैसे 2/5 गुणे 8/9 और गुणे 2/7। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ से डालेंगे हल। क्या डालेंगे हल डालते हैं, तो सबसे पहले संख्या लिखते हैं 2/5 गुणे 8/9 गुणे 2/7। ठीक है, अब इनको एक पास लिख लेते हैं, तो 2 गुणे 8 गुणे 2 और नीचे 5 गुणे 9 और गुणे 7। इस प्रकार से हम क्या करते हैं इनको लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो 2 का पहाड़ा जब 8 पढ़ोगे तो 2 8 16, यहाँ पर आ गया 16, 16 दूनी 32, तो ऊपर कितना आ गया हमारा है 32, और नीचे कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 5 9 45, और 45 को जब 7 से गुणा करोगे, 45 को 7 से क्या करोगे गुणा, तो देख लेते कितना 7 5 35 का 5, हासिल आ गया 3 और 7 चौक 28 28 और 3
तो 29, 30, 31 कितना आ गया 315। कितना आ गया 315। ठीक है, तो देखते हैं ये कटते हैं कि नहीं कटेगा। ये 3 से कट सकता है लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम परमेय संख्याओं का गुणा बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, यदि माइनस माइनस की गुणा हो रही हो तो प्लस का मान आएगा, माइनस प्लस की गुणा हो रही हो तो माइनस का आंसर आता है, और प्लस माइनस की गुणा हो रही होगी तो माइनस, और प्लस प्लस संख्याओं की गुणा हो रही होगी तो हमेशा प्लस मतलब धनात्मक या ऋणात्मक ही मान आता है। हमारे द्वारा समझाए गए परमेय संख्याओं का गुणा यदि आपको समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। ठीक है, क्या नाम है, शरद स्टडी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आप सभी लोगों का धन्यवाद।